नोटों की बोरी वाले कैश कांड में बुरी तरह फंसे जज यशवंत वर्मा ने सीजीआई संजीव खन्ना की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने एक चिट्ठी लिख डाली है। यह चिट्ठी लिखी गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को। क्या है उस चिट्ठी में और अब आखिरकार जज यशवंत वर्मा के साथ क्या होगा, सारी बातें जरा विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया 11th आवर का। और 11th आवर में आज बात दरअसल जज यशवंत वर्मा के इनकार की, उनके अड़ जाने की और सीजीआई संजीव खन्ना के बात ना मानने की। आपके स्क्रीन पर एक खबर है। जी हां, जज यशवंत वर्मा ने सीधे तौर पे इनकार कर दिया है, कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ, जरा उन तमाम चीजों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 14 मार्च की दरमियानी रात थी। 14 मार्च की रात को दिल्ली स्थित यशवंत वर्मा के घर आग लग जाती है और उसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जब पहुंचते हैं, कुछ और लोग जब पहुंचते हैं, जब आग बुझाने की कोशिशें होती हैं, तो उसके बाद जले हुए नोट मिलते हैं। और जब यह मामला बढ़ता जाता है तो उसी बीच जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर हो जाता है। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस मामले में कुछ होगा नहीं, लेकिन इन हाउस प्रोसीजर के तहत सुप्रीम कोर्ट एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाती है। वो कमेटी इस मसले की जांच करती है। 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं और 14 मार्च के बाद तारीख आती है 3 मई की। 3 मई की जब तारीख आती है तो उस तारीख को सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को, सीजीआई संजीव खन्ना को 3 सदस्यों वाली वो कमेटी एक रिपोर्ट पेश करती है, सौंप देती है। उस रिपोर्ट में सीधे तौर पे इस बात की पुष्टि होती है कि जज यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद हुआ था। उनके घर में भारी नकदी मौजूद थी। वो नकदी कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई, किसकी थी, जज यशवंत वर्मा के पास इतने पैसे कैसे आए, ये तमाम सवाल अनुत्तरित थे। और इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना दरअसल 2 ऑप्शन देते हैं इन हाउस प्रोसीजर के तहत ही। ऑप्शन ये कि या तो जज यशवंत वर्मा स्वैच्छिक तौर पे सेवानिवृत्ति ले लें, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लें, इस्तीफा दे दें अपना, या फिर कि वो महाभियोग का सामना करें। और जाहिर सी बात है, किसी जज के लिए महाभियोग का सामना करना, राष्ट्रपति के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग का सामना करना, इससे ज्यादा बेइज्जत करने वाली बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जज यशवंत वर्मा तो जज यशवंत वर्मा निकले। इससे पहले भी जब उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई थी कि जज यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक काम नहीं सौंपा जाएगा। यानी कि वो शपथ तो ले चुके थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उनके पास कोई भी न्यायिक काम नहीं था। और अब जब सीजीआई संजीव खन्ना ने उन्हें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए थे तो वहां पर भी जज यशवंत वर्मा अड़ गए हैं। कह दिया है इस्तीफा तो नहीं देंगे जनाब, जो करना है कर लीजिए। अब इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी प्रधानमंत्री को और चिट्ठी राष्ट्रपति को। दरअसल यह भी एक प्रोसीजर का ही हिस्सा है। महाभियोग जब लाया जाता है तो वो देश के दोनों सदनों में ही लाया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। और अब जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है कि सीजीआई संजीव खन्ना ने सिफारिश कर दी है, सूत्रों के हवाले से ही, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इस बात की पुष्टि हो गई है। उस चिट्ठी में क्या है इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आमतौर पर तय मानिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका में इस तरीके का भ्रष्टाचार ना रहे, इस तरीके की चीजें ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाते हुए अपने
उस बात की पुष्टि कर दी है जो उन्होंने पहले दो विकल्प दिए थे, उन्होंने चिट्ठी लिख डाली है। अब चिट्ठी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखी गई है। इसके बाद गेंद अब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पाले में है। महाभियोग आएगा, देश के दोनों सदनों में आएगा, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद जज यशवंत वर्मा को हटाया जाएगा। लेकिन सवाल यहां से दरअसल एक और उठता है, चलते चलते उस पर विमर्श करना बेहद जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, देश लोकतांत्रिक देश भारत, यहां पर उम्मीद कोर्ट से होती है, उम्मीद न्यायालय से होती है। अस्पताल में आदमी जाता है तो डॉक्टर को भगवान की तरह देखता है, और जब समाज में पीड़ित होता है, न्यायालय में पहुंचता है तो न्यायमूर्ति ही उसके लिए भगवान बन जाता है। लेकिन उसी भगवान के घर से भारी मात्रा में नकदी मिलती है। उसी भगवान के घर से जब नकदी मिलती है तो उसके बाद उस बात की पुष्टि भी हो जाती है, कमेटी भी इस बात की पुष्टि कर देती है। उस भगवान को कहा जाता है कि अब तुम भगवान बनने लायक नहीं रहे, चलो एक काम करो, इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। लेकिन यह कैसा कुर्सी का मोह है कि जज यशवंत वर्मा कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी भद्द पिटवाने को तैयार हैं। वो उन्हें मंजूर है, कुर्सी छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं है, वो अड़े हुए हैं। बहरहाल अब देखना है आगे क्या होगा। जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।